welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के जो टॉपिक है टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी वो डिस्कस करेंगे. हमने क्लास 9th में पढ़ा था टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. तो उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है. तो आइए समझते हैं. सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है ऐसी फिगर्स जिनका शेप तो सेम है लेकिन जिनकी साइज़ डिफरेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. दोनों ही सिमिलर फिगर में आएंगे. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बड़ी सी रियल वाली शिप और उसी शिप का सेम शिप का छोटा मॉडल. अब ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये दोनों ही चीज़ें सिमिलर फिगर्स में आएगी. क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली सेम है, इनका शेप कम्प्लीटली सेम है लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है. मतलब उनकी सिर्फ साइज़ डिफरेंट है लेकिन उनका शेप सेम है. तो सिमिलर फिगर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? जिनका शेप सेम होना कंपलसरी है लेकिन साइज़ मैटर नहीं करती, बड़ी छोटी चलेगी. लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है? शेप भी सेम होना चाहिए प्लस साइज़ भी सेम होनी चाहिए. तो ये फ़र्क है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में. तो मतलब सिमिलर फिगर्स में क्या होगा? इट मीन्स सिमिलर फिगर्स आर ऑफ सेम शेप बट कैन बी इन डिफरेंट साइज. शेप सेम होना चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट हो सकती है. इफ़ सिमिलर फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज देन दोज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होना कंपलसरी है लेकिन साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी. तो जब साइज़ भी सेम होगी तब शेप भी सेम और साइज़ भी सेम, तब वो फिगर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी. ओके. तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक यहाँ पे छोटा ट्रायंगल और एक यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल. इन दोनों के एंगल्स सेम है. जिसकी वजह से इन दोनों का शेप सेम दिख रहा है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है. मतलब ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी साइड्स जो है ना वो भी सेम होनी चाहिए. और एंगल भी सेम होने चाहिए, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में ये डिफरेंस होता है. तो आइए समझते हैं हम टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी की 5 टेस्ट पढ़ी थी हमने लेकिन सिमिलैरिटी की सिर्फ 3 टेस्ट हैं. ओके. पहली टेस्ट है AAA जिसको हम AA भी कह सकते हैं. दूसरी टेस्ट है SAS और तीसरी है SSS. AAA टेस्ट में क्या चेक करना पड़ता है कि जो पहले हम इसका करस्पॉन्डेंस देखेंगे. ABC करस्पॉन्डिंग टू PQR. मतलब इसकी सीक्वेंस बराबर होनी चाहिए. जैसे A 70 है तो P भी 70. तो A अगर पहले रखा है तो P भी सबसे पहले नंबर पे रखेंगे. फिर B 60 है और Q 60 तो ये दोनों सेकेंड नंबर पे. और C 50 R 50 तो वो दोनों थर्ड नंबर पे. अब इनका करस्पॉन्डेंस तो हो गया. AA टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर इनके तीनों एंगल इक्वल हैं, एंगल A इक्वल है P के, B इक्वल है Q के एंड C इक्वल है R के. अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं या फिर कोई 2 एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ओके. अगर इनके एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाते हैं? सिमिलर. टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? टेस्ट का क्या यूज़ है? टेस्ट जो होती है ना वो चेक पॉइंट्स होते हैं. मतलब वो हमें हेल्प करती है ये चेक करने के लिए कि जो 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं वो सिमिलर हैं या नहीं. ये हमारे पास 3 टूल्स हैं एक तरीके से. इन तीनों टूल में से एक ना एक टूल अगर अप्लाई हो जाता है
इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर इन तीनों टूल में से एक भी टूल यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब वो जो दो गिवन ट्रायंगल हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। अब हम SAS समझते हैं। SAS में क्या होगा, दो साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच में एक एंगल कवर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे PQ और AB हमें दी हुई है तो हम इनका रेशो निकालेंगे, PQ अपॉन AB। PQ कितना है 2.8, AB कितना है 4.2, और ये दोनों ही 14 के टेबल में आते हैं। ये आता है 2 और ये आता है 3। तो मतलब ये रेशो क्या हो गया 2/3, है ना। अब उसके बाद ये एंगल जो है ये इक्वल दिया हुआ है, एंगल Q इक्वल टू एंगल B। उसके बाद QR साइड दी हुई है, QR अपॉन BC। QR है 2, BC है 3। तो अब यहाँ पे देखो PQ अपॉन AB का रेशो है 2/3 और QR अपॉन BC का भी रेशो है 2/3। मतलब यहाँ साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, जो साइड्स है उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये वाली साइड का रेशो है और इन दोनों साइड का रेशो जो है दोनों क्या है इक्वल है, और बीच में एक एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए जो इक्वल हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल, ये सिमिलर का साइन होता है, ओके, ABC बाय SAS टेस्ट। अब लास्ट टेस्ट समझते हैं SSS। SSS टेस्ट में साइड्स का इक्वल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, AB अपॉन PQ। AB है 5, PQ है 25, 1 5, तो इसका रेशो आ गया 1/5। उसके बाद BC अपॉन QR, BC हमारे पास है 4 और QR है हमारे पास 20, 4 1 4 5 20, ये भी आ गया 1/5। उसके बाद AC अपॉन PR, AC है हमारे पास 6, PR है हमारे पास 30, ये भी 1 5, मतलब तीनों का जो रेशो है वो क्या आया 1/5। और अगर तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और इस बार कौन सी टेस्ट की वजह से, SSS। तो ये 3 चेक पॉइंट्स हैं, ये चेक करने के लिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। AAA टेस्ट, या दो एंगल भी अगर इक्वल होंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा इक्वल होना ही है, क्योंकि तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180। SAS टेस्ट और लास्ट में हमने पढ़ी SSS टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।